सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। माय नेम इज़ रोहित एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू ट्रेडर्स। ये साल आपके ड्रीम्स और प्रॉफिट के साथ यानी कि स्टार्ट हो। ठीक है, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। आपने टाइटल देख लिया होगा कि नो विक स्ट्रेटजी। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से यानी कि प्लान कर रहा था, बट कोई मौका नहीं मिल पा रहा था कि इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, इस वीडियो में यानी कि मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। नो विक स्ट्रेटजी आप जाके देख सकते हो। नो विक स्ट्रेटजी को यानी कि ट्रेडिंग सीरीज जो चलती है हमारी 50 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो पहले चलते हैं हम चार्ट पे। ठीक है, चार्ट हमें कौन सा लगाना है, वो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये विक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि ये इस वीडियो का बनाने का यानी कि प्लान तो मेरा था 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं बनाऊंगा, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ न्यू स्ट्रेटजी गिफ्ट में प्रोवाइड करूँ हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से, मीन्स यानी कि न्यू ईयर गिफ्ट आपके लिए रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, तो ट्रेडर्स आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से मैं क्या कर रहा था, यानी कि 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के बाद यानी कि मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी। पहले मैं 9 यूज़ करता था, अभी भी करता हूँ, बट 9 का दूसरा ट्रिक यूज़ कर रहा था। अब मैं नो विक स्ट्रेटजी में यूज़ कर रहा हूँ। तो नो विक स्ट्रेटजी है क्या, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको चलना होगा हमारे साथ कैंडल्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल्स दिख रही होगी, यहाँ पे मोस्ट बुलिश, सेकंड मोस्ट बुलिश, नॉर्मल बुलिश, न्यूट्रल बुलिश, लीस्ट बुलिश। ठीक है, ये हो गया यानी कि हमारे बैंक साइड का, यानी कि ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अब डाउन साइड का यानी कि किस तरीके से होता है, मोस्ट बेरिश, सेकंड बेरिश, नॉर्मल बेरिश, न्यूट्रल बेरिश और लीस्ट बेरिश। अब इनमें से कुछ जो कैंडल्स है यानी कि वो इम्पोर्टेंट है और इनमें से कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एक मोस्ट बुलिश वाली इम्पोर्टेंट है, दूसरा सेकंड बुलिश जिसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। ठीक है, तीसरा यानी कि लीस्ट बेरिश दिख रही है ना आपको, मीन्स यानी कि इसको भी हम हैमर कैंडल ही कंसिडर करेंगे, बट कलर पे मत जाइएगा, इसमें कुछ दे रखा है नहीं दे रखा। मैं 4 कैंडल्स का यूज़ करता हूँ मोस्टली। एक बुलिश ये वाली, सेकेंड ये वाली हैमर कैंडल, थर्ड एक ये स्पिनिंग और फोर्थ ये वाली कैंडल। इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं वो आपको चार्ट पे रियल टाइम पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कैंडल मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, आपको ये यानी कि जो कैंडल्स है यानी कि इसको ध्यान में रखना। आप 5 को ध्यान में रखोगे तो थोड़ा अच्छा आइडिया रहेगा। इस कैंडल को मत देखना, यानी कि इसमें विक है, इसमें भी विक है, इसमें भी विक है। अब विक का मतलब क्या होना चाहिए, यानी कि एक भी विक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर अप साइड का अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ऊपर की साइड में विक नहीं दिखनी चाहिए, और डाउन साइड में तो हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं ये हैमर कैंडल, यानी कि अगर ये बॉटम पर बनता है तो ऊपर जाता है। ये इस तरीके से पोटेंशियल डायरेक्शन है, मीन्स कि अगर ये हमारा कहाँ पे बंद है, यानी कि बॉटम पे बंद है। ठीक है, और हमारा 9 में इधर इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, तो यानी कि हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पे यानी कि हम एंट्री लेंगे और इधर एग्जिट। इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ चार्ट्स पे समझाने से पहले ये आपकी बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है 2024 के अंदर। प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को यानी कि आप फॉलो करो और देखो कि किस तरीके से यानी कि स्ट्रेटजी वर्क करती है। मैंने इस पे 3 महीने लगाए इस स्ट्रेटजी पे, और ये स्ट्रेटजी मेरे लिए यानी कि एक ब्रह्मास्त्र है। इसलिए मैं ये स्ट्रेटजी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी यानी कि प्रॉफिट करें। बट इस स्ट्रेटजी का एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है, अगर ये स्ट्रेटजी यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, मीन्स यानी कि FIDI और जो इंस्टीट्यूशनल होता है, अगर ये इनको पता होगी तो यानी कि हमें ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो इस स्ट्रेटजी को, तो यानी कि 1 या 2 लॉट से ज़्यादा मत करना। अगर करते हो तो वो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल बेस पे यानी कि आप ट्रेड कर सकते हो। पहली बात तो यानी कि स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर देना। लाइक करने से पहले ये चार्ट कौन सा है, इंडेक्स का, निफ्टी या बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में जा सकते हो, इन तीनों में यानी कि मैंने ट्राई किया। मैं मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटजी है, कोई ब्रोकरेज होते हैं जैसे एंजल वन है, फायर्स है, ग्रो है, जीरोधा है। ठीक है, इन पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, इन पे डिपेंड कैसे होता है
कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो ज़ीरोधा पे, तो यानी कि उसमें लेट एंट्री मिलेगी, एंजल वन पे भी लेट मिलेगी। तो फायर्स पे मेरे को यानी कि जल्दी मिल जाता है एंट्री पॉइंट। मैं फायर्स यानी कि प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रमोट भी कहाँ से कर पाऊँगा, बट मैं बता रहा हूँ फायर्स में यानी कि अर्ली एंट्री मिल जाती है इसमें। चलते हैं हम प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। 2 चार्ट दिखाऊंगा, एक सी चार्ट दिखाऊंगा और एक बी चार्ट दिखाऊंगा, मतलब कि सी और पी चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी यानी कि 1 मिनट और 3 मिनट यानी कि दोनों पे यूज़ कर सकते हो। 3 मिनट तो मैं प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लॉन्ग चलना चाहते हो तो 3 मिनट की तरफ जा सकते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। अभी हमारा क्या है, कॉल साइड का बना हुआ है। 29 तारीख का मैं आपको प्लान बताता हूँ, यानी कि 29 जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सीजन था, यानी कि उसके बारे में बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, यानी कि ये मैं हटा दिया, मैं 9 EMA लगा देता हूँ, ठीक है। 9 EMA इंडिकेटर पे जाना है, EMA आपको लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये 9 EMA लग चुका है, ये 9 EMA की लाइन है, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और ये डार्क हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कैंडल देखोगे कौन सी गेरी, ठीक है, इस कैंडल पे ध्यान दो, ठीक है। इस कैंडल पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, नो विक स्ट्रेटजी। मीन्स यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी जो यूज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पे कोई विक नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई विक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, विक नहीं है। अब मैंने ये बताई थी आपको, इसके अंदर ये कौन सी कैंडल हुई, मोस्ट बुलिश, मतलब बुलिश यानी कि मारुबुजो कैंडल बोलते हैं हम इसको। तो इस कैंडल के ब्याह पे हम ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं। इस कैंडल पे प्लान हमने बना लिया, मान लेते हैं प्लान क्या बन गया हमारा कि इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई, तो एसएल कहाँ रहेगा भाई, एसएल जो रहेगा वो आपका रहेगा मिनिमम 1 मिनट लॉन्ग पोजीशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं। कैंडल का लो मीन्स कैंडल का लो, ये कैंडल का लो है, ये रहा 6 पॉइंट का एसएल है, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब 8 पॉइंट का एसएल हो गया। और 16 पॉइंट का हमारा टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। 16 पॉइंट का टारगेट अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में ही, यानी कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में यानी कि पोजीशन अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो यानी कि आप सेकंड ट्रेड के लिए तो शायद ही जाओगे। दूसरा एक और मैं दिखाता हूँ, यहीं पे एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। एक कैंडल ये दिखी है आपको, ये वाली मैंने आपके साथ कंसीडर नहीं करी थी, ठीक है। एक ये हो गई, दूसरी ये रही। अब इसके जो भी हो मीन्स यानी कि कोई भी हमारी स्ट्रेटजी हो, उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों व्यू होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलना। मान लेते हमने यहाँ से एंट्री बनाई 155 पे, एसएल हमारा कितने का है, मान लेते हैं 150 का एसएल है, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि कितना रखना चाहिए, 10 पॉइंट का। तो यानी कि आप देख सकते हो 1:2 हमें आराम से प्रोवाइड हो चुका है, इस कैंडल पे भी, इस कैंडल पे भी। अब दोनों ट्रेड हमारे फर्स्ट यानी कि अगर अचीव हो गए हैं, तो यानी कि हम तीसरे ट्रेड के लिए शायद नहीं जाएंगे, ठीक है। मिनिमम यानी कि आपको 3 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड में 2 टारगेट और 1 एसएल, या 2 एसएल या 1 टारगेट आपको कंसिडर करना है। अब रूल लिख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि रूल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो रूल लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रूल नंबर 1 यानी कि रूल क्या है, रूल 1, ठीक है। नो विक स्ट्रैटेजी, नो विक यानी कि नो विक कैंडल, ठीक है। कोई भी कैंडल मिले नो विक वाली कैंडल यानी कि आपको कंसिडर करनी है। रूल 2, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस कैंडल का जो होगा, कैंडल का यानी कि लो, ठीक है। कैंडल का क्या होगा, लो। तीसरा यानी कि रूल क्या है, तीसरा रूल है हमारा, तीसरा रूल है, 1 मिनट, तीसरा रूल क्या है हमारा, तीसरा रूल, 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, तीसरा रूल क्या है कि 9 EMA जो हम यूज़ कर रहे हैं, 9 EMA जो यूज़ कर रहे हैं वो तब यूज़ करना है जब यानी कि नीचे से, यानी कि नीचे से ऊपर आने के बाद हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। ये लिख लीजिए रूल नंबर 1, नो विक स्ट्रेटजी, मतलब कोई यानी कि अगर आप
कोई कैंडल ढूंढ रहे हो तो उसमें विक नहीं होनी चाहिए ऊपर की साइड में, नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 2 यानी कि स्टॉप लॉस का लगाना है, यानी कि कैंडल के लो के, यानी कि जो जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो जिस भी पे उसके अगली उस कैंडल का लो। तीसरा यानी कि ये 9 AM है, यानी कि इस तरीके से नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। जो मैंने बताया तीसरा रूल आपको देखना है, यानी कि जो दिख रहा है ना 9 AM, ये 9 AM ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 9 AM के ये कैंडल क्या ऊपर है, ये कैंडल क्या ऊपर है। दूसरा कि आप हाई पे मत लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे मत लीजिएगा, यहाँ पे हल्की सी है, अगर आपको कोई चार्ट में नहीं दिखता तो आप एंट्री बना सकते हो, हाई पे कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा। अब देखो यहाँ से हमारी कैंडल नीचे आई, यहाँ पे नीचे एंट्री नहीं बनेगी जब तक इस 9 AM को यानी कि क्रॉस नहीं करता, तब तक एंट्री मत बनाना, ठीक है। ये हो गया कॉल साइड का कि मैंने कॉल साइड पे बता दिया। और दूसरा चीज़ यानी कि अभी कॉल साइड का बताया, पी साइड का मैं आगे बताता हूँ कि पुट साइड में कैसे लोगे। 2024 आने वाला है, उसके लिए तो मैंने आपको विश कर दिया। दूसरा कि 3 चीज़ आप ये लिखोगे 2023 और 2024 की। 2023 में आपने 3 चीज़ क्या करी है, क्या आपने करा है, क्या अचीव करना चाहते थे जो नहीं हुआ, और तीसरा यानी कि आप क्या अचीव करना चाहते हो 2024 में। 2024 में एक डायरी पे एक पेज पे लिखोगे कि आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, और 2024 में क्या अचीव करना चाहते हो। ये तो हो गया यानी कि एक मतलब टेस्ट कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा कि हाँ आपने क्या कहाँ से कहाँ पे आ गए हो, ठीक है। मेरे को ट्रेडिंग में यानी कि 2 साल हो गए, अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया, जो रियल बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट 1 मंथ से यानी कि मैं अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हूँ, जिसके भी आप पे यानी कि मैंने एक मॉनिटर जनरेट किया है और अपना सेटअप बिल्ड किया है, ठीक है। अब चलते हैं पुट साइड पे। पुट साइड पे यानी कि आपको PE देख लेना है, ठीक है। PE का आपने लगा लिया, यहाँ पे PE का देख के आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉर्निंग आवर में आ जाना है, ठीक है। मॉर्निंग आवर यानी कि आप कभी भी ले सकते हो उसको, बट मैं कंसीडर कुछ टाइम के बेस पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है, यहाँ पे दिखा, कहाँ पे दिखा, ये रहा। नो विक स्ट्रेटजी कहाँ पे दिख रही है आपको, इस कैंडल के यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये कैंडल दिखी आपको, ये नो विक स्ट्रेटजी है। अब SL हमारा कहाँ पे रहेगा, इसका SL हमारा इस लो पे रहेगा, एंट्री पॉइंट हमारा ये रहेगा। जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा तब एंट्री लेना, थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर जाने देना, क्योंकि कई बार यानी कि रिवर्स हो जाता है यहाँ से, ध्यान रखना, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। आपने एंट्री बनाई है 121 पे, कितने पे बनाई है 121 पे, और इसने 129 से भी ज़्यादा मतलब 121 पे बनाई है। अगर आपका SL कितने का है, SL आपका मान लेते हैं कितने पॉइंट का, 3 पॉइंट का, तो 1:2 हमने मिनिमम मान रखा है, तो 6 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल गए, मतलब 1:2 आपको मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक होल्ड करके रखा है, मीन्स कि अभी आपने कहा कि नहीं मेरे को 1:3 चाहिए, 1:4 चाहिए, तो आप इसको N पैटर्न के फॉर्म में भी देख सकते हो कि कैसे इसने एक बड़ा मूव कैप्चर करने को दिया। एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो बड़ी कैंडल्स बनती है ना, इसमें थोड़ा रिस्क होता है, बट वो कभी कभी यानी कि हमें प्रॉफिट भी दे देती है। जैसे यानी कि इस कैंडल में यानी कितना बड़ा रिस्क है, कैसे रिस्क है वो देखो आप। इसका स्टॉप लॉस कितने का बनता है, 11 पॉइंट का। अगर 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 22 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 22 पॉइंट या 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, तो 20 पॉइंट के आसपास इसने दिया है। बट अगर आपको बड़ी कैंडल मिल रही है और बड़ी कैंडल के भी यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है और आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, आपके पास 2-3 कन्फर्मेशंस हैं, तो आप उस ट्रेड में जा सकते हो। पर उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आप कितना रखोगे, 1:1, मतलब यानी कि 50 का, यानी कि 100 रुपये में खरीदा तो 100 का लॉस है, 100 का प्रॉफिट, इस तरीके से करना। अगर छोटी कैंडल पे मिलता है तो यानी कि उसको 1:2 कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और टारगेट थोड़े जो बड़ा होता है यानी कि वो भी अचीव होने को मिल जाता है। ये हो गया पुट साइड पे, जब मार्केट गिरता है तब लेते हैं। सी साइड पे यानी कि जब मार्केट उड़ता है यानी कि तब लेते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पे
मैं एक और कैंडल में जो कल फंसा था, यानी कि जो लास्ट ट्रेड था वो मैं यहाँ पे फंसा था। कहाँ पे, ये मेरे को मिल नहीं रहा था, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, शेयर कर रहा था बट मैं भूल गया था कहाँ पे कर रहा था। इस कैंडल पे मैंने ले लिया था बट 1-2 पॉइंट ऊपर चला जाता तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। ठीक है, ये हो गया पी साइड और सी साइड। अब एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा एग्जांपल। अगर आपको एग्जांपल देखने हैं तो यहाँ पे एग्जांपल देखो कि ये रहा, यहाँ से एंट्री, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, मीन्स एंट्री एग्जिट, यानी कि एसएल ये है, एंट्री पॉइंट ये है, और कितना इसने पॉइंट दिया होगा, यानी कि 2 पॉइंट का एसएल, और इसने देखो 1:2 हमें दे दिया है, 1:2 से भी ज़्यादा दिया। अगर आप एसएल अपना 2 पॉइंट का रख रहे हो और टारगेट 4 पॉइंट का रख रहे हो तो मतलब आप रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो अकॉर्डिंग चल रहे हो, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, और आपका यानी कि प्रॉफिट होने की संभावना जो है यानी कि बनी रहेगी। ठीक है, अब बोलोगे कि भाई तू तो है नहीं प्रॉफिट में, ठीक है कोई नहीं, हम नहीं है प्रॉफिट में। कोई भी ट्रेडर इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता, उसको बनने में यानी कि टाइम लगता है। किसी को 2 साल लगता है, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 1 साल भी लग जाता है अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 वीक स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसी में मैं एक और स्ट्रेटजी बताऊँ आपको, कौन सी स्ट्रेटजी, हैमर कैंडल, और एक और कैंडल हम कंसिडर करते हैं जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। उसका एग्जांपल नहीं दिखाया मैंने, 1 मिनट, हाँ उसका एग्जांपल दिखाना भूल गया मैं, 1 मिनट। जैसे ये कैंडल है ना, कौन से मिल गई, ये वाली, ये उल्टी कैंडल है। अगर यही कैंडल सीधी होती बिना विग वाली तो वो हमारी डोजी कंसिडर होती है, वो बहुत अच्छा यानी कि मोमेंटम दे के जाती है। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो समझ आया होगा, कुछ पार्ट जो अच्छा लगा होगा प्लीज़ शेयर करिएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, 2024 में यानी कि आप अपने क्या ड्रीम्स रखते हो यानी कि वो भी कमेंट में बता सकते हो। दूसरा मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बताया आपको कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखोगे, यानी कि कैंडल, यानी कि अगर मान लो आपका कैपिटल 10,000 है तो आपका 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि लॉस। ठीक है, अब बोलोगे कि 10,000 का कितना लॉस होता है, 2% आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक कैंडल का एसएल मतलब लो, यानी कि उसके 2-3 पॉइंट नीचे लगा लेता हूँ, और प्रॉफिट जो होता है यानी कि 1:1 ही रखता हूँ मैं मोस्ट टाइम, क्योंकि मेरे को जहाँ लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो वहाँ पे मैं 1:1, और यहाँ से लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है 1:2 लेके चलता हूँ। ठीक है, आई होप यानी कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब करना। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं अगली वीडियो में नए ट्रेड के साथ, नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।